अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 बेटा आपकी 4 क्लास की बुक है मैथ स्किल 4। हाँ जी, एक्सरसाइज है इसकी 6F हम कर रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है रीड एंड राइट द टाइम बिलो ईच वॉच। यानी इसको रीड करना है और लिखना है, जो टाइम है हर एक घड़ी का उसके अंदर लिखना है। ठीक है जी। इस एक्सरसाइज के करने से पहले कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, उनको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि टाइम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम क्या है, तो टाइम से बारे में हम पहले पढ़ेंगे। What is time? टाइम क्या है? In the previous class we studied that the interval between two happiness is called time. Time is measured in hour, minutes and seconds. What is clock and watch? ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? ठीक है जी। आ डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है विच इज़ यूज, जो कि इस्तेमाल होती है या की जाती है टू मेजरमेंट, नापने के लिए, पैमाइश करने के लिए टाइम को। इन इज़ कॉल्ड क्लॉक, इसको क्लॉक कहते हैं, और वॉच। क्लॉक वो है जो कि दीवार वाली घड़ी है, और वॉच वो है जो कि हाथ में आप घड़ी पहनते हैं, वो वाली। अ क्लॉक हैज़ द फॉलोइंग 3 हैंड्स। तो क्लॉक के 3 जो है वो, यानी इसकी सुइयाँ होती हैं या इसके हैंड्स होते हैं। ठीक है जी। अब इसमें जो इसकी सबसे हेल्दी वाली और छोटी, यानी ये थोड़ी मोटी भी होती है और छोटी भी होती है, वो कहलाएगी और हैंड। यानी ये 3 हैंड है, ये लंबे वाली है और ये सबसे पतली है, ये लंबी भी है और हेल्दी भी है, और ये छोटी है। ठीक है, जो सबसे छोटी है ना, इसको आपने याद रखना है कि ये और हैंड है, यानी ये घंटे वाली सुई है कि 2 बजे हैं, अभी ना 2 बजे हैं। मिनट्स हैंड, ये वाली मिनट्स हैंड है, यानी ये और वाली ये घंटे बताती है, ये मिनट बताती है कितने मिनट हुए हैं। उसके बाद सेकंड हैंड, ये सेकंड बताती है कि कितने सेकंड हुए हैं। ठीक है जी। द शॉर्टर कहते हैं कम करना। एंड द ट्रिक्स हैंड इज कॉल्ड द ऑर्स हैंड। इट टेक्स 1 or 2 more to move from one numbers to another। अब 1 घंटे का अगर हमने डिफरेंस करना है, तो अभी 2 बजे हैं, छोटी सुई आपकी 2 पे है और बड़ी 12 पे है। इसी तरह ये घूमती जाएंगी, तो फिर अगर ये 3 पे आ जाती है छोटी सुई और बड़ी सुई 12 पे चली जाती है, तो फिर 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। पूरे क्लॉक में 12 आवर का डिफरेंस होता है। ठीक है जी। टिक हैंड इज कॉल्ड द और हैंड। इट takes 1 or 2 move from one numbers to another। एक नंबर से दूसरे नंबर में ये जाता है। 10 जैसा कि hours hand takes 12 hour। घंटे वाला अब क्या कहता है कि ये 12 घंटे हैं। 2
कंप्लीट 1 राउंड, अगर ये एक घड़ी का चक्कर कंप्लीट करते हैं 1 राउंड तो 1 आवर कहलाता है। पूरी घड़ी में ये यहाँ से चक्कर काटते काटते इधर आ जाते हैं तो ये 1 आवर कहलाएगी। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट देखें, आर हैंड का हमने बता दिया कि एक पूरा सर्कल है वो आर हैंड की जगह यूज़ होता है। अब बेटा मिनट्स हैंड, मिनट्स हैंड में जो चीज़ आपने याद रखनी है वो है द लॉन्गर एंड थिनर हैंड इज कॉल्ड मिनट्स। अभी वही आपको बताया था कि एक लंबी सुई है जो पहले वाली से यानी उसको लेंथ में वो थोड़ी लंबी होगी और थिन भी होगी, उसको हम कहते हैं कि ये मिनट्स हैंड है। इट टेक्स 5 मिनट्स दैट इज कवर्स 5 स्मॉल डिवीजन ऑन डील, यानी जो 5 मिनट्स की यहाँ पे आ रही है ना, इसको वो कवर करती है, 5 मिनट्स करके कवर करती रहती है आगे। टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू अनदर, एक नंबर से 1 से 2 पे जाएगी, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, तो चलती जाएगी आगे ये। टू मूव फ्रॉम 1 नंबर टू अनदर दस इट टेक्स 60 मिनट्स, इस तरह आप कह सकते हैं कि 60 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड, 60 मिनट का एक राउंड जो है वो कंप्लीट होगा। सिंस 1 स्मॉल डिवीज़न, जैसा कि एक स्मॉल जो डिवीज़न है 1 मिनट, वो 1 मिनट कहलाएगी। 60 स्मॉल डिवीज़न यानी 60 स्मॉल डिवीज़न जो है वो आप क्या करेंगी 60 मिनट्स कहलाएंगे। ठीक है जी। इस तरह ये 1 2 3 4 5, अब ये पूरी क्लॉक का जब राउंड लेंगे तो फिर ये 60 मिनट्स हो जाएंगे। 60 स्मॉल डिवीज़न इज़ कॉल्ड 60 मिनट्स, और अगर 1 स्मॉल डिवीज़न होगा तो वो 1 मिनट, यानी यहाँ से यहाँ पे आएगा तो 1 मिनट कहलाएगा, और 60 स्मॉल डिवीज़न 60 मिनट्स कहलाएंगे। तो 60 मिनट्स जब हम उसकी डिवीज़न करेंगे तो वो 1 आवर बनेगा, यानी 1 घंटा बन जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पे सेकंड हैंड इसका जो है क्लॉक का, दिस थिनर हैंड इज़ द सेकंड हैंड, काफ़ी पतली और लंबी ये सुई होती है। ठीक है। सेकंड वाली इसके बारे में है, इट टेक्स 60 सेकेंड्स टू कंप्लीट आवर राउंड। तो जब ये पूरी घड़ी में आहिस्ता आहिस्ता टक 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 इस तरह करके या टिक की आवाज़ करके पूरी घूमती है, तो फिर यानी ये 12 है तो यहाँ से घूमना शुरू किया, फिर 12 पे गई, तो फिर इसने 1 राउंड में आहिस्ता आहिस्ता यानी इस तरह टिक 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 ये करती हुई जब वो पूरे दोबारा 12 पे है तो उसने 60 बार टिक 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 किया, यानी ये सेकंड किया। तो अब वो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, जब ये यानी इस तरह घूमेगी तो 1 मिनट कहलाएगा। ठीक है जी। 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है। रीड टाइम एंड आवर्स एंड मिनट्स, टाइम को पढ़ेंगे। रीड टाइम, टाइम को हम पढ़ेंगे इन आवर्स घंटों के अंदर, एंड मिनट्स और मिनटों के अंदर। टाइम को पढ़ना है घंटों के अंदर और
मिनटों के अंदर। अब यहाँ पे कहते हैं इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी हुई है द आर हैंड्स, घंटे वाले जो टाइम है, इज़ आ 4, अभी 4 पे ये आई हुई है सुई। तो यहाँ पे आप देखें ये 4 पे है, एंड द मिनट्स हैंड इज़ एट 12, तो मिनट हैंड कहाँ पे गया हुआ है 12 के ऊपर। इसी तरह द टाइम इज 4th clock, इट इज़ रिटन एज 4। अब यहाँ पे देखें ये 4 clock है और इसको जो लिखा जाएगा वो 4 ही लिखा जाएगा। द आवर हैंड इज बिटवीन 3 and 4। जो आवर हैंड है वो 3 और 4 के दरमियान में आएगा। आवर हैंड इज बिटवीन 3 and 4, यानी ये अगर आवर हैंड 3 और 4 के दरमियान आ जाए, द टाइम हैंड इज़ एट 6, और यानी मिनट हैंड जो है वो एट 6 पे आ जाए, द टाइम इज़ 30 मिनट पास्ट 3, यानी ये 3:30 बज गए हैं। तो टाइम इस तरह शो हो जाएगा कि ये 3:30 बज गए। ठीक है जी। अब इट इज़ रिटन एज 3:30, इट इज़ also called half past 3, तो इसे कहा जाता है half past 3 भी इसको हम कह सकते हैं। इस तरह एग्जाम्पल्स हैं। इन द गिवन फिगर the hour hand is approaching 5 and the times hand is at 9, the time is 15 minutes to 5। अब देखें टाइम हैंड 15 मिनट टू 5 15 मिनट टू 5 और 45 मिनट्स। अब इसे हम कहेंगे 45 मिनट्स पार्ट्स 4, इट इज़ रिटन एज 4 और 45, यानी इसे हम कहेंगे 4:45 यानी 4:45 कहेंगे इसको। ठीक है, 4:45 हुए हैं या 4:45 हुए हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड 4:45। इसके बाद इन द गिवन फिगर द 4th हैंड इज़ पासिंग 7 एंड मिनट्स हैंड इज़ एट 3, द टाइम इज़ 15 मिनट्स पास्ट 7, इट इज़ रिटन एज 7:15। अब ये देखें 7:15 हैं। ठीक है, अब इसे कहते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड 7:15, तो ये कहलाएगा 7:15। इसे हम कह सकते हैं 7:15। यानी 7:15 ये हो चुके हैं। इसी तरह देखें कन्वर्टिंग आवर्स इन 2 मिनट्स, कन्वर्ट कहते हैं तब्दील कर देने को, घंटों को इनटू मिनट्स, मिनट्स के अंदर तब्दील आपने करना है। टू कन्वर्ट आवर
जब घंटे को हम तब्दील करते हैं इनटू मिनट्स, मिनट्स के अंदर मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ आवर्स, यानी फिर हम क्या करते हैं जो घंटों की तादाद है उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय 60 के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 आवर्स है ना, तो अब हमने इसके मिनट्स बनाने हैं। तो अब एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। तो बेटा हमने 8 को फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर ये बन जाएगा 480 मिनट्स। 8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 मिनट्स। कन्वर्टिंग मिनट इनटू सेकंड्स, कन्वर्ट कर देंगे मिनटों को सेकंड्स के अंदर। टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकंड्स, मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ मिनट्स बाय 60। फॉर एग्जांपल 50 मिनट्स, 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 900 सेकंड्स आ जाएंगे। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है जी। स्टूडेंट इस तरह हमने मल्टीप्लाई कर देना, 15 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू 900 सेकंड। अब कन्वर्टिंग ईयर इनटू मंथ्स, सालों को महीनों में चेंज करने के लिए। देयर आर 12 मंथ, यहाँ पे 12 महीने एक ईयर में आते हैं, एक साल में 12 मंथ आते हैं। इन आ ईयर, एक साल के अंदर। देयर फॉर, इसलिए अब हम यहाँ पे कहेंगे टू कन्वर्ट ईयर जो साल है इनटू मंथ्स मल्टीप्लाई। अब उस ईयर को हम मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। ईयर्स इनटू मंथ्स मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ ईयर्स बाय 12, यानी 12 महीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स है, अब ये बेटा 5 ईयर्स है, इसका मीन्स ये है 5 मल्टीप्लाई 12, यानी 5 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है 5 ईयर्स से। और हर ईयर्स में 12 मंथ होते हैं, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया तो 60 मंथ। अब कन्वर्टिंग मंथ्स इनटू डेज, देयर आर 30 डेज इन अ मंथ। हर महीने में जो दिनों की तादाद है वो 30 होती है। देयर फॉर टू कन्वर्ट मंथ इनटू डेज, अब मंथ्स को आपने डेज में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाइज द नंबर्स ऑफ मंथ, अब आपने मंथ्स की जो तादाद है बाय 30 फ्रॉम, फॉर एग्जांपल 4 मंथ, यानी 4 जो महीने हैं इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 30 डेज, यानी 4 को आपने 30 से मल्टीप्लाई कर देना है तो इज इक्वल टू 120 डेज, 120 दिन इसके आ गए। कन्वर्टिंग वीक्स इनटू डेज, हफ्तों को दिनों में चेंज करने के लिए। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं। देयर फॉर टू कन्वर्ट वीक्स इन टू डेज, इस तरह हफ्तों को हम दिनों में जब तब्दील करेंगे, मल्टीप्लाई नंबर, तो नंबर के साथ यानी तादाद के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ वीक्स, हफ्तों की तादाद के साथ बाय 7, क्योंकि 7 दिन होते हैं तो 7 से आपने मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे 5 वीक्स, 5 हफ्ते हैं, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7। अब बेटा 5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 7 से,
यानी 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 डेज़ के साथ इज़ इक्वल टू 35 डेज़, तो ये 35 दिन बन जाएंगे। इसी तरह एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, आपने प्लस किया और माइनस किया, इन्वॉल्विंग यूनिट्स ऑफ टाइम, जिसमें यूनिट्स ऑफ टाइम इंक्लूड होगा। अब टू लर्न ये सीखेंगे बाय मेथड ऑफ एडिंग, जब आपने प्लस किया एंड सब्ट्रैक्टिंग और माइनस किया यूनिट्स ऑफ टाइम, यूनिट्स के टाइम्स को कन्वर्ट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब ये नीचे देखें, पहले ऐड वाले देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14 में, फिर एग्जाम्पल नंबर 15 नीचे है उसमें हम सब्ट्रैक्शन वाले देखेंगे। पहले ऐड वाले देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14, 10 आवर्स, इसका मीन्स है 40 मिनट्स, एंड 5 आवर्स 15 मिनट्स। इस तरह क्वेश्चन है 35 मिनट्स 20 सेकेंड्स एंड 25 मिनट्स 30 सेकेंड्स। सोल्यूशन इसका क्या है, आवर में और मिनट्स में। अब 10 घंटे 40 मिनट, 5 घंटे 15 मिनट, ठीक है। अब इसको हमने बेटा प्लस करना है, तो प्लस करने में 5 में 0 को ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। इस तरह 4 में ऐड करेंगे 1, यानी प्लस कर दें 1 तो ये 5 आ जाएगा। 5 में 0 को प्लस करें तो 5 ही आएगा, और 1 का 1 आपने नीचे उतार लेना है। इसी तरह स्टूडेंट ये भी एग्जांपल है ऐड की, ये भी देख लें कि मिनट्स हैं 35 मिनट्स और सेकंड है 20। इसी तरह मिनट्स हैं 25 और सेकंड है 30। ये 0 0 0 0 आ गया। 3 में आपने 2 प्लस किया, 3 में 2 ऐड करने से 5 आ गया, तो ये 30 + 20 इज इक्वल टू 50 आ गया जी। नेक्स्ट आपका देखें, 5 में प्लस करें 5 तो 10 का 0 लगे और 1 कैरी डाल दें। अब 1 कैरी गया तो 3 और 1 4 5 6, तो बेटा ये 6 आ गया। 5 और 5 10 का 0 लगा, 1 कैरी, 3 4 5 6, तो ये 6 आ गया। ये तो आपने ऐड कर लिए। अब आए सब्ट्रैक्शन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 15 में बेटा जो सब्ट्रैक्शन है उसको समझ लें। (15 hours 25 minutes from 25 hours 35 minutes), यानी 15 घंटे 25 मिनट और 25 घंटे 35 मिनट। अब जो बड़ी अमाउंट है ये वाली है, यहाँ से आपने आर से देखना है। 25 घंटे और ये 15 घंटे हैं, तो ये वाली जो है ना, इस अमाउंट को आपने पहले लिख लेना, यानी 25 आवर्स 35 मिनट्स, फिर 15 आवर्स और 25 मिनट्स। तो इस तरह बेटा फिर इसको सॉल्व करना है। 5 और 5 सॉरी ये सब्ट्रैक्ट होगा। 5 में से 5 कट किए तो 0, 3 में से 2 कट किए तो 1, 5 में से 5 को कट किया तो 0, 2 में से 1 को कट किया तो 1। इस तरह 35 में से 25 कट किए तो 10, रिमेनिंग अमाउंट बच गई, और 25 में से 15 को कट किया तो 10। यानी अब ये इसका आंसर आ गया 10 आवर्स 10 मिनट्स। यहाँ पे बेटा आ जाइए। अब ये अमाउंट थी 35 मिनट्स
25 seconds from 50 minutes 45 seconds। अब इन दोनों में मिनट्स वाली अमाउंट सबसे जो बड़ी है वो देखें कौन सी है, 50 मिनट्स वाली या 35 मिनट्स वाली। तो बेटा 50 मिनट्स वाली सबसे बड़ी अमाउंट है। तो अब आपने क्या करना है, 50 मिनट्स को लिख लेना है, फिर उसके साथ सेकंड्स की जो अमाउंट है वो लिख लेनी है। 50 मिनट एंड 35 सेकंड्स, 50 मिनट्स और 45 सेकंड, सॉरी 50 मिनट्स और 45 सेकंड्स। इस तरह बेटा 35 मिनट्स 25 सेकंड्स है, तो 35 मिनट्स को यहाँ पे लिख लें, 25 सेकंड्स को उसके नीचे। अब स्टूडेंट देखें 5 में से 5 को कट करें 0, 4 में से 2 को कट करें तो 2, यानी 45 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया 25, तो रिमेनिंग अमाउंट आ गई 20। इसी तरह 50 है, 50 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया 35 को, तो ये इसका सब्ट्रैक्ट करने का यानी तरीका क्या है। अब 0 में से तो 5 निकल नहीं सकता, 0 में से तो 5 जब कट नहीं होता तो 5 में से एक आपने कैरी यहाँ पे लेना, तो ये बन जाना 10। तो 10 में से 5 को कट करें तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 5। 0 में से नहीं काटा आपने, 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है 5, तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 5। इसी तरह 4 में से आपने 3 को काटना है, 4 में से 3 को कट किया तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 1। अब 10 में से 5 को कट किया तो 5, 4 में से 3 को कट किया तो 1। इसी तरह 15 में से 35 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा आंसर। जी बेटा ये तो पहले इंट्रोडक्शन दिया था। अब हमने एक्सरसाइज 6F का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। रीड अब बेटा रीड एंड राइट द टाइम बिलो ईच वॉच, रीड एंड राइट द टाइम बिलो ईच वॉच। अब यहाँ से आपने टाइम देखना है, जैसे यहाँ पे टाइम देखेंगे, रीड एंड राइट द टाइम बिलो ईच वॉच। अब ये बेटा ये है डिफरेंस आपका 3 और 4 के दरमियान, ये छोटे वाली आपकी जो है। अब इसका इनके नेम आपने यहाँ से याद कर लेने हैं कि नेम क्या है। ये आर हैंड है, आर हैंड है, इसी तरह ये मिनट्स हैंड है और ये सेकंड हैंड। घंटों वाली सुई, मिनटों वाली सुई और सेकंड्स वाली सुई। हाँ जी यहाँ पे देखें, रीड एंड राइट द टाइम बिलो ईच वॉच। हाँ जी अब ये यहाँ से गिना है। 12 के बाद क्या है, 1 2 3 4, 3 और 4 के अंदर आपका आर हैंड है, यानी ये जो छोटी सुई है यहाँ से 3 और 4 के अंदर आपकी आर हैंड है। तो फिर इसका मीनिंग है कि ये 3 और 4 के अंदर है, 3 से पार है पर अभी 4 तक नहीं पहुँची। तो फिर बेटा यहाँ पे आपने 3 लिख देना है, क्योंकि ये 4 को इसने क्रॉस करके आगे नहीं गई। 3 लिख दिया। इसके बाद अब आपका मिनट्स हैंड को देखें वो कहाँ पे पहुंची है।
इसको क्योंकि मिनट्स हैं तो 1 2 3 4 5 यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मिनट्स है, यानी इसके अंदर 5 लाइंस थी। 1 2 3 4 और ये 5 वाली लाइन, ठीक है। तो इसके अंदर 5 लाइंस थी, तो फिर ये 1 मिनट्स बनता था। तो फिर अब आपने याद रखना है कि इनको काउंट करना है 12 से लेके 1 तक 5, फिर 1 से 2 तक 10, 2 से 3 तक 15, 3 से 4 तक 20, 4 से 5 तक 25, यानी 12 से 1 तक 5 मिनट्स, 1 से 2 तक 10 मिनट्स। अब 2 से 3 तक 15 मिनट्स, 3 से 4 तक 40 मिनट्स और 4 से 5 तक 12 से 1 तक 5 मिनट्स, 1 से 2 तक 10 मिनट्स, 2 से 3 तक 15 मिनट्स, 3 से 4 तक 20 मिनट्स। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, 3 से 4 तक 20 मिनट और 4 से 5 तक 25 मिनट्स। तो इधर लिख लें 25 मिनट्स। इसी तरह ये नेक्स्ट वॉच है। अब इसमें आर वाली जो सुई है 12 और 1, ये 1 बजता है, फिर 1 से 2 2 3 4 5 6 7, अब 7 पे है पर अभी तक 8 पे नहीं पहुंची। इसका मीनिंग है ये 7 पे ही है। 7 के बाद अभी 8 नहीं बजे, 7 बज के कुछ मिनट हुए होंगे, ठीक है ना। तो फिर हम अभी मिनट्स को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 वाला। तो ये 5, 12 से 1 तक 5 मिनट्स, 1 से 2 तक 10 मिनट्स, 2 से 3 तक 15 मिनट्स, 3 से 4 तक 20 मिनट्स, 4 से 5 तक 25 मिनट्स, और 5 से 6 तक 30 मिनट्स, 6 से 7 तक 35 मिनट्स, 7 से 8 तक ये 5 मिनट्स ऐड हो रहे हैं 40 मिनट्स, और 8 से 9 तक स्टूडेंट 45 मिनट्स। ये आ गया 45 मिनट्स। अब यहाँ से आप देखें, पहले आपने आर वाली जो सुई है उसके बारे में अंदाज़ा लगाना है। 12 से 1 तक 1, 1 से 2 तक 2, 2 से 3 तक 3, 3 से 4 तक 4, 4 से 5 तक 5 और 5 से 6 तक 6। 6 पे आ गई है तो ये 6 गिना जाएगा, ठीक है। अब 6 काउंट होगा। इस तरह बेटा ये 6 काउंट होगा, और 6 के बाद अब इसके अंदर ये गिनेंगे हम मिनट्स। 1 2 3 4 5 मिनट्स हैं, ठीक है जी। 12 से लेके 1 तक 5 मिनट्स, 1 से 2 तक 10 मिनट्स, 2 से 3 तक 15 मिनट्स। बज गए ना,
तो 15 मिनट्स हुए, यानी 6:15 हुए हैं यहाँ पे। ठीक है जी बेटा। जी स्टूडेंट्स, अब मज़ीद ये जो क्वेश्चन है इनको भी समझते हैं। यहाँ से लेके 12 से 1 तक 1 आवर, 1 से 2 तक 2 आवर, यानी 2 घंटे हो गए। 2 से 3 तक 3 आवर्स, 3 से 4 तक 4 आवर्स। तो अभी आपकी ये जो है ना, जो लाइट ग्रीन है ये छोटी है ना, और जो डार्क ग्रीन है ये बड़ी सुई है। तो छोटी सुई आपकी आवर्स वाली, अभी आगे चलते जाएंगे। 4 से 5 पे, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 पार कर गई है, पर अभी तक बेटा 12 पे नहीं पहुंची ना। 11 तो पार कर गई है, पर अभी तक 12 पे नहीं पहुंची। तो 11 आप लिखेंगे। 11 आपका पहला आएगा। अब इसके बाद, क्योंकि अब 12 तक नहीं पहुंची तो 11 तो आ गया। अब यहाँ से इसके हम मिनट्स गिन लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो बेटा ये 5 मिनट्स हैं इसमें। 12 से 1 तक 5 मिनट्स, 1 से 2 तक 10 मिनट्स, 2 से 3 तक 15 मिनट्स, 3 से 4 तक 20 मिनट्स। अब 11:20 है। 11:20 है। अब बेटा ये जो क्लॉक है इस पे आपने टाइम देखना है। 12 से 1 तक 1 मिनट, 12 से 1 तक 1 आवर, 1 से 2 तक 2 आवर, 2 से 3 तक 3 आवर, 3 से 4 तक, फिर 5, 6, 7 और 7 तक। जी स्टूडेंट, इस इतनी ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिएगा, इसमें 12 से 1 तक 1 आवर, 1 से 2 तक 2 आवर, 2 से 3 तक 3 आवर्स, 4, 5, 6, 7 और 8। अब ये बेटा 7 से थोड़ा सा आगे है, पर अभी तक 8 तक नहीं पहुंचा। ठीक है ना। ये जो आपका हैंड आर है, यानी आर हैंड इसे जो कहते हैं, ये आपका अभी तक यहाँ से आगे नहीं पहुंचा, 8 तक नहीं गया। ठीक है जी। तो फिर लिहाजा अब हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे। उसके बाद अब ये मिनट्स को गिनेंगे। यहाँ पे 5 मिनट्स, 12 से 1 तक 5 मिनट्स, 1 से 2 तक 10 मिनट्स, 2 से 3 तक 15 मिनट्स, फिर आगे 3 से 4 तक 20 मिनट्स, 4 से 5 तक 25 मिनट्स, और 5 से 6 तक 30 मिनट्स, 5 से 6 तक 30 मिनट्स, और 6 से 7 तक 35 मिनट्स।
ये 35 मिनट, यानी 7 आपका घड़ी का जो टाइम है 7 से लेके 35 तक है, यानी 7:35 आप इसको कहेंगे। 7 फिर आगे 7 आवर्स 35 मिनट्स। इस तरह स्टूडेंट ये देखें, यहाँ से चलता जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 से आगे 11 पे नहीं पहुँचा, 10 तक ही है। 10 से लेकर आगे मिनट्स की अब हम बात करें 5 10 15 20 25 और 30, यानी 12 से 5 तक, 12 से 1 तक 5 मिनट्स, 1 से 2 तक 10 मिनट्स, 2 से 3 तक 15 मिनट, 3 से 4 तक 20 मिनट्स, 4 से 5 तक 25 मिनट्स और 5 से 6 तक 30 मिनट्स, यानी 10:30 इधर जवाब। अब ये 11:20, 7:35 और ये आ गया 10:30। कन्वर्ट आर इनटू मिनट्स। अब यहाँ पे कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स, यानी घंटों को मिनटों के अंदर आपने तब्दील करना है, घंटों को मिनटों के अंदर तब्दील करना है। अब ये कन्वर्ट आवर इनटू मिनट्स हैं, यानी घंटों को आपने मिनटों में चेंज करना है। अब 5 आवर्स 7 आवर्स 9 आवर्स 10 मिनट्स, इस तरह 4 आवर्स 20 मिनट्स और 12 आवर्स 5 मिनट्स, 18 आवर्स 14 मिनट्स। तो बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है इसकी, F क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1 है इसका, यह कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स। कन्वर्ट और convert R into minute. Minutes.
तो बेटा घंटों को मिनटों के अंदर आपने यहाँ पर तब्दील करना सीखेंगे। ये कन्वर्ट इनटू मिनट्स है। अब यहाँ इसका क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 5 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 5 आवर्स। मेन इसका ये है कि आपने 5 को बेटा मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ, 60 के साथ 5 आवर्स से इनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसलिए आपने इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 60 मिनट्स। अब 60 को यहाँ पे लिख लें, इसे मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ। 5 0 आर 0, 5 6 आर 30। इसका आंसर आएगा 300 मिनट्स। थ्री 300 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है 7 आवर्स। इसका मीनिंग ये है कि आपने 7 को मल्टीप्लाई कर देना है 60 मिनट से। अब यहाँ पर आप वर्क में जाएं, 60 मल्टीप्लाई 7, 7 0 आर 0, 7 6 आर 42, 420 आंसर इसका आ गया। इसी तरह बेटा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो करते हैं।
इसमें 7 मिनट्स हो गए थे। अब हम करने लगे हैं 9 आवर्स 10 मिनट्स। जी 9 आवर्स और 10 मिनट्स। अब यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है 9 आवर्स 10 मिनट्स। नाइन आवर्स और 10 मिनट्स। सबसे ये 10 मिनट्स को सेपरेट ही रहने दें। पहले आप 9 आवर्स को लिखें, इसको अब आपने मल्टीप्लाई करना है 60 मिनट से, यानी 60 मिनट से। 60 फिर इसमें बेटा प्लस कर देंगे, ये ऊपर वाला जो 10 मिनट लिखा हुआ है ना, ये प्लस करेंगे। अब 60 से मल्टीप्लाई कर देना आपने 9 को। 9 0 और 0, 9 6 या 6 9 45 54। तो अब यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, 6 मल्टीप्लाई 9 तो 54 आपका आंसर आ गया। बेटा इन दोनों का आंसर आया 540 मिनट्स। इसमें प्लस कर दें ये वाले 10 मिनट्स। तो ये 550 मिनट्स। तो ये इसका आंसर आ गया बेटा। जी बेटा अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 4 आवर्स 20 मिनट्स।
4 आवर्स 20 मिनट्स। अब बेटा 4 आ रहे हैं तो इनको आपने पहले कन्वर्ट करना है मिनट्स में। यानी पहले 4 लिख लें, अब मल्टीप्लाई करें 60 मिनट्स के साथ। और इसमें बेटा प्लस कर देंगे ऊपर वाला 20 मिनट्स। अब 60 मल्टीप्लाई 4 4 0 और 0 4 6 42 आ गया। अब इसका आंसर आ गया 420 मिनट्स प्लस। अब बेटा ये वाला जो 20 है ये इसमें प्लस कर देंगे। अच्छा जी 24 था, ये 24 कर लें इसको, ज़रा ये गलती लग गई है ज़रा। 24 ये बेटा 24 है, ठीक है। अब इसमें प्लस आपने कर देना 20 मिनट। अब 240 प्लस 20 इज इक्वल टू 260 मिनट। ये इसका आंसर है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 करने लगे हैं। ट्वेल्व आवर 5 minutes। ट्वेल्व आवर और 5 minutes। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो 12 है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 60 मिनट्स के साथ। फिर उसमें प्लस कर देंगे ये ऊपर वाले 5 मिनट्स।
अब आपने पहले 60 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 12, 2 0 और 0, 2 6 are 12, 1 0 और 0, 1 6 are 6, 0 2 7 यानी 720। मिनट्स इसमें आपने प्लस कर देना है 5 मिनट्स को, ये जो ऊपर वाले। अब 720 में प्लस करें 5 तो 725 मिनट्स आ जाएंगे। तो बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। फोर आवर्स 20 मिनट्स। अब 4 आवर्स का मीन ये है, यानी 4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना बेटा 60 मिनट से, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए। फोर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब उसमें आपने प्लस करने ऊपर वाले 20 मिनट्स। सिक्सटी को पहले 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 0 और 0, 4 6 24। ये अगेन हो गया क्वेश्चन। चलें बहरहाल हम ये दोबारा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर ना 4 वाला हो गया, ठीक है जी। तो दोबारा हम कर लेते हैं। प्लस 20 मिनट्स प्लस किया 260 मिनट्स। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 4 वाला दोबारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर है। 12 आवर्स 5 मिनट्स और आपने 12 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 720 आ गया, प्लस किए 5 तो 725 मिनट्स आ गया। अब बेटा 6 वाला पार्ट करते हैं।
18 hours $40 बेटा 18 को आपने मल्टीप्लाई करना है $60 के साथ। और प्लस इसमें करना है 40 मिनट। सिक्स एट ज़ार 48, 8 लगा 4 कैरी, 6 1 ज़ार 6 और प्लस करें 4, तो ये हो गया 10। अच्छा ये 60 से करना था ना, तो ये 6 से कर दिया, 60 से करना था, यानी 18 मल्टीप्लाई 60, पहले 0 0, फिर 48 का 8 लगा 4 कैरी, 6 1 6 और 4 10, 0 8 0 1, यानी 1080। इसमें प्लस किया 40 मिनट्स का। अब 1080 में से प्लस करेंगे 40 तो आपका आंसर आ जाएगा 1120 मिनट्स। मिनट्स। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया जी स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे। एक्सरसाइज है 6F और इसका क्वेश्चन नंबर है 3। कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकंड्स। अब 15 मिनट्स है तो सेकंड से मल्टीप्लाई करना, तो यानी इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 15 मल्टीप्लाई 60। तो अब पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकंड्स।
अब है 15 मिनट्स। बेटा इसको आपने सेकंड्स में चेंज करना है। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, 15 मल्टीप्लाई 60 seconds। अब रफ वर्क है, 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ। 5 0 are 0, 5 6 are 30। One 0 are 0, 1 6 are 6। 0 0 6 में प्लस करें 3 तो ये 9 बन गया। अब इसका आंसर आ जाएगा 900 सेकंड। नाइन 900 सेकंड इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है 12 मिनट्स। अब इनको सेकंड्स में चेंज करना है। अब 12 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 60 सेकंड के साथ। अब 60 मल्टीप्लाई 12, अब 2 0 और 0, 2 0 और 0, 2 6 are 12। Multiply 1 0 are 0, 1 6 are 6। Zero 2 7। अब 720 का आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है 25 minutes 25 minutes and 5 seconds. ट्वेंटी फाइव को आपने मल्टीप्लाई कर देना 60 के साथ। सिक्सटी मिनट्स के साथ और इसमें प्लस कर देना है 5 सेकेंड को। अच्छा ये इसमें सेकंड, सॉरी ये सेकंड अब लिखना था। अब इसके साथ भी सेकंड। अब बेटा इसको 60 को आपने मल्टीप्लाई करना 25 के साथ। 5 0 आर 0, 5 6 आर 30, मल्टीप्लाई 2 0 आर 0, 6 2 आर 12, 0 0 5 1 यानी 1 5 0 0 सेकेंड। और इसमें एक चीज़ ऐड कर दें, ये प्लस कर दें 5, तो ये आ जाएगा 1505। ठीक है, ये 5 भी प्लस करना था, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटा अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 35 मिनट्स 35 मिनट्स से और 15 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है। थर्टी 35 मिनट्स 15 seconds। अब 35 को आपके साथ, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो बेटा 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 60 सेकंड के साथ। और अब ये इसमें प्लस करेंगे 15 सेकंड्स। अब आपने 60 मल्टीप्लाई 35 कर दें। 5 0 आर 0, 5 6 आर 30, 3 0 आर 0, 6 3 आर 18, 0 0 8 में 3 प्लस करें
11 का 1 लगा 1 कैरी, तो ये आ गया। अब आपके ये 2100 सेकंड्स हो गए। इसमें प्लस करें 15, प्लस 15 सेकंड्स को, तो ये आ जाएगा 2115 सेकंड्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है। हाफ और 6 सेकंड्स। हाफ आवर का मीनिंग है 30 मिनट्स। फिर आएगा 6 प्लस 6 सेकंड्स। पहले मिनट्स को आपने सेकंड्स में चेंज करना है, तो 30 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 60 मिनट्स। 30 मल्टीप्लाई 60 मिनट 60 सेकंड्स। मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करना। इसमें प्लस आपने करना है 6 सेकंड्स को। अब आपने 60 को मल्टीप्लाई कर देना है 30 के साथ। 3 0 और 0, 3 6 0 6 0 मल्टीप्लाई 3 0 और 0 और 3 6 18 1800 1800 सेकंड्स प्लस 6 सेकंड्स। अब ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा 1806 seconds। अब पार्ट नंबर 6 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है 44 मिनट्स और 25 सेकंड्स। अब 44 मिनट्स का मीनिंग है 44 मल्टीप्लाई सेकंड्स के साथ 60 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देना। अब प्लस करना है 25 सेकंड्स।
अब बेटा 60 मल्टीप्लाई 44, 4 0 are 0, 4 6 are 24, 4 0 are 0, 4 6 are 24, 0 4 6 2 यानी 2640 सेकेंड्स प्लस करेंगे 25 सेकेंड्स। अब ये 2640 में आपने प्लस कर दिए 25 सेकेंड्स को। 2640 सेकेंड में जब 25 सेकेंड प्लस होंगे तो ये आएगा 2665 सेकेंड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बेटा एक्सरसाइज 6F का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।